हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं सौम्य चतुर्वेदी हाजिर हूं एक बार फिर एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है मौलिक अधिकार पार्ट 3। ऑलरेडी हम मौलिक अधिकार के 2 लेक्चर्स देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपको मौलिक अधिकार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो इसके लिए आनंद मिश्रा सर के जो यूट्यूब पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं आपको वो देखना पड़ेंगे। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस पर लेक्चर पड़े हुए हैं वो देखना पड़ेंगे, ठीक है। अभी 20 क्वेश्चंस देखे थे, हमने ये जाना था कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक वर्णित है। 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच में अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार एक संकुचित अवधारणा है, संकुचित विचारधारा है, और जो मानव अधिकार है वो सार्वभौमिक है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने क्या देखा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिना अनुच्छेद 32 के संविधान क्या है? अर्थविहीन है। बिना अनुच्छेद 32 के, अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता तो संविधान क्या था? अर्थविहीन था। ये सारी चीजें हम देख चुके थे। अब हम आज 10 क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले एक नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ही फायदे की चीज है, इसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं है। ये एक हमने कोर्स लॉन्च किया है, फ्री एकदम फ्री कोर्स है, यानी कि 1 रुपए इसकी कीमत है। अगर आप 1 रुपए भी नहीं पे करना चाहते तो बिल्कुल फ्री। इसमें अनलॉक सारी वीडियोस, 230 के समथिंग वीडियो पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स पड़े हुए होंगे, जितने नोट्स हो पाएंगे फ्री वाले वो नोट्स। और जो ये टेस्ट दे रहे हो ना आप यहाँ पर, उसके पहले अगर आप ये टेस्ट लगाना चाहते हो, माना कि अभी 2 दिन से मैं बोल रहा हूं लेकिन एप्लीकेशन पर कुछ टेक्निकल एरर के वजह से नहीं डल पा रहे थे, लेकिन अभी वो टेस्ट डल चुके हैं। आप जाकर बिल्कुल चेक कर सकते हो। अगर चाहो तो मैं इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको @रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप फ्री चीजें देखना चाहते हो प्रीमियम कोर्स कंटेंट की, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी आज आनंद सर लाइव आए, जूम मीटिंग पर लाइव आए थे रक्षा एकेडमी के पब्लिक चैनल पर, यानी कि जिन्होंने कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया उनको भी हम बराबर से प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 35? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, आपको इस वर्ड को देखिए, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, गलतियां होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे हिंदी में तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय हो सकता है आप पढ़ने में मिस्टेक कर दो। अगर आप उच्च न्यायालय पढ़ोगे तो उसका आंसर दूसरा होगा, अगर आप उच्चतम न्यायालय पढ़ोगे तो उसका आंसर दूसरा होगा। यहां लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। रिट कैसी? बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, परमादेश 2, प्रतिषेध 3, इसके अलावा अधिकार प्रेक्षा 4, और एक और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो लिखी हुई अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। लेकिन यहां एक और ऑप्शन लिखा हुआ है अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226। ये उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत क्या है? उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। इसके अंतर्गत क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? वो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? पहला है 24वें संवैधानिक संशोधन, 44वें, 25वें या फिर 42वें? वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था? यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार से हटाकर उसको विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 44वां संवैधानिक संशोधन। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। अगर आप अभी देखेंगे तो ये धारा अनुच्छेद 300 और ए में मिलेगा, 300A, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार अगर आप अभी भी पढ़ना चाहते हैं, और ये पहले कहां था? ये पहले अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ था। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो हर तरह से देखना है कि प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है। और ऑब्जेक्टिव भी मैंने बोला कि आखिरी सत्य है अगर आप प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा टॉपिक पढ़ेंगे अगर उसके ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तो ये मान लीजिए कि वो आपके टॉपिक पढ़े हुए बर्बाद गए। काफी सारे लोगों की ये समस्याएं होती है कि जितना पढ़ लिया वो भूल गए,
और काफी सारे लोग क्या करते हैं कि एक दिन टारगेट बनाते हैं कि पॉलिटी खत्म करना है, दूसरे दिन टारगेट बनाते हैं ज्योग्राफी खत्म करना। तो ऐसे टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि जब टारगेट पूरा नहीं होता तो एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कि यार ये सोचा था हमने सुबह तक और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप तो करो, कितना कर सकते हो, तो फिर शाम को एक बार सोचो कि आज मैंने दिन में क्या क्या किया, इस हिसाब से पढ़ना। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर 13? वो कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अच्छे से पता होगा आपको। हम अनुच्छेद 14 को दो भागों में पढ़ते हैं। ठीक है। एक हम पढ़ सकते हैं विधि के समक्ष समता। ठीक है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। दोनों में अंतर है। अभी हमने लास्ट प्रश्न में, लास्ट जो पेपर हुआ था, लास्ट ऑब्जेक्टिव का वीडियो था, उसमें हमने ये वाला सॉल्व किया था, विधियों का समान संरक्षण कर लीजिएगा यहां पर, ये वाला प्रश्न देखा था। और अभी हमें कौन सा हल करना है? विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता। तो ये अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14 में दो चीजें लिखी हुई है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, एक ही नहीं है। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13 भी ऑप्शन में, इसको रिवाइज कर लो, बताया भी था मैंने लास्ट वीडियो में। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13 की बात करें, न्यायिक पुनर्विलोकन। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 में रोजगार की समानता। ठीक है। और अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएं अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है या किस अनुच्छेद में है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22? वो कौन सा अनुच्छेद है जो बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए अनुच्छेद 22। ठीक है। अनुच्छेद 22 सही इसका उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 22। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, 1963 में उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था दी कि एक ही वर्ष में सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देना असंवैधानिक है? 1963 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि एक ही वर्ष में सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देना असंवैधानिक है? 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा, 30% से ज्यादा या फिर 40% से ज्यादा? इसका सही उत्तर क्या होगा? 50%, 60%, 30% या फिर 40%? जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 50%। 50% से ज्यादा आरक्षण देना असंवैधानिक होगा। ठीक है, असंवैधानिक है। अब चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो बेगार को निषिद्ध या बेगार पर रोक और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? वो कौन सा मौलिक अधिकार है? बेगार क्या होता है? बिना वेतन दिए काम कराना, बिना पारिश्रमिक के काम कराना। पहले के जमाने में क्या होता था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, अगर उनसे किसी ने पैसा ले लिया, ब्याज पे पैसा ले लिया, तो वो पैसे तो वो वापस कर नहीं पा रहा है, किसान है या कोई भी गरीब व्यक्ति है, तो वो अपने पास रख लेते थे और जबरदस्ती उनसे काम कराते थे। उनको कोई भी पैसा नहीं देते थे, बस खाने पीने के लिए देते थे। उसको बोलते बेगार श्रम। ठीक है। और ये अभी कहां लिखा हुआ है? स्वतंत्रता के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, समानता का अधिकार या फिर संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में। ये कहां लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में, 23 और 24 में है। लेकिन ये कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है। स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक और बेगार को निषिद्ध।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 42। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 32। इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर कल बात की थी, अनुच्छेद 32 में है ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 से ... तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 25 से ... तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद यहाँ 28 कर लीजिएगा, 29 लिखा हुआ है, अनुच्छेद 28 या फिर 30। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 30। 25 से लेकर 28 तक जो इसका सही उत्तर है वो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। 25 के ही अनुसार सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, इनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। ये वो जो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का मौलिक अधिकार है, उसका ये उल्लंघन नहीं है। आप सोचो कि ये उल्लंघन है। इसके पहले के सारे प्रश्न हो गए। एक सेकेंड, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, ओके ठीक है। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अधिकार देता है कि अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 29। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके बताओ जल्दी से, कि आप छोड़ दूं, कल बताओगे आप, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33। लेकिन ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। अगर कभी लिखा जाए, आप पुलिस बलों के हिसाब से अंदाजा लगा ले कि संसद नहीं, अगर राज्य विधानमंडल आ गया तो वो भी तो बिल्कुल गलत है। ये अधिकार सिर्फ संसद को है और संसद जो भी विधि का निर्माण करेगी अनुच्छेद 33 के तहत, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते कि ये हमारी युक्त प्रतिबंध लगाया गया है तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते। जो संसद बना देगा, कानून विधि बना देगा, वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये अधिकार किसको है? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, ये अधिकार राज्य विधानमंडलों को नहीं है। तो आज हमने ये अपने 10 प्रश्न खत्म किए। कल से हम अपना डीपीएसपी का पार्ट 1, परसों डीपीएसपी का पार्ट 2 ये देखेंगे। इसके बाद मूल कर्तव्य, फिर संवैधानिक संशोधन और इसके बाद आ जाएंगे हम सरकार पर, ठीक है। तो आप @Telegram @रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।